जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा था तो उन्होंने कामधेनु गाय, जो कि कामधेनु गाय और उसका बछड़ा, और साथ में कृष्ण भगवान जी जो कि एक सिल्वर कलर में और गोल्डन कलर में दोनों में हमें मिलते हैं बाहर। तो संगत जी, वो गुरुपा ने मुझे गुरुवार के दिन लाने के लिए कहा था, जब गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा था। और गुरुपा ने मुझे जनवरी 2024 में खुद से जोड़ा था टेलीपैथी के द्वारा। अभी अगस्त कंप्लीट हो चुका है, सितंबर चल रहा है। तो संगत जी, वो मैंने अपने मंदिर में ही रखी हुई थी कामधेनु गाय। और संगत जी, कुछ दिनों बाद ही गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि तेरे मंदिर में जो तूने मूर्ति रखी हुई है वो खंडित हो गई है। जब मैंने वह मूर्ति देखी संगत जी, तो उसके ऊपर से गोल्डन कलर का वो प्रिंट हट चुका था, काफ़ी जगह से वो हट गया था। तो मैंने वो उठाकर अलग रख दी। मैंने अपने फ्रिज के ऊपर वो रख दी, क्योंकि मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मेरे बहुत कॉस्टली भी वो मुझे थी, मैं लेकर आई। तो संगत जी, उसके बाद से अभी तक गुरुपा मुझे कंटिन्यूसली यही बोलते थे कि जो घर में कभी भी आपको खंडित मूर्ति नहीं रखनी है। आपके मंदिर में हो ज़रूरी नहीं, घर पर भी आपने कहीं भी, किचन में कहीं भी आपने रखी है और वो मूर्ति खंडित है तो वो आपको घर पे नहीं रखनी है। संगत जी, एक और अभी मेरे मंदिर में सिर्फ 2 ही तस्वीर थी। एक तो गुरुजी का स्वरूप है और एक माता दुर्गा की तस्वीर है, जिसमें 9 दुर्गाएं एक साथ है। और संगत जी, वहाँ उस मूर्ति में लेफ़्ट साइड हनुमान जी और राइट साइड भैरव जी विद्यमान है। तो संगत जी, मुझे पहले तो यह नहीं पता था कि हम घर में कभी भैरव जी की मूर्ति हम घर में नहीं रखते हैं, भैरव जी की तस्वीर भी हम घर में नहीं रखते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझसे कहते थे कि वह खंडित है, वह तेरी मूर्ति। उन्होंने मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि जो देवी की मूर्ति है, जो देवी की तस्वीर है, वो खंडित है। लेकिन संगत जी, मैं उसे बहुत अच्छे से देखती थी, वो मुझे कहीं से भी खंडित नहीं लगती थी। मैं खुद उसको बहुत अच्छे से देख कर लाई थी। और गुरुजी मुझे यह भी कहते थे कि यह एक चीज़ तू खुद लेकर आई है जो कि सही नहीं है, तू उसे निकाल। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे अभी थोड़े दिनों पहले कहा कि तू मंदिर में मेरा मंत्र जाप करते हुए और फिर सफाई कर, तुझे वह चीज़ दिख जाएगी। तो संगत जी, जब मैंने मंदिर में सफाई करी और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कंटिन्यूअसली, तब मैंने उस दुर्गा माँ की मूर्ति में यह देखा कि जो भैरव जी का फ़ोटो जहाँ है, जिस साइड है, तो उनका एक हाथ आधा तस्वीर के अंदर दबा हुआ है, जो कि चारों तरफ से हमारी टेप लगी हुई रहती है। तो एक तरीके से वो खंडित है, क्योंकि पूरा भैरव जी का भी स्वरूप पूरी तरह से नहीं था बाहर, उनका एक हाथ आधा ही फ्रेम के अंदर दबा हुआ था। तब संगत जी, मैंने वह निकाली और मैं उसे भी जल प्रवाह करके आई। और संगत जी, गुरुजी का जो स्वरूप मंदिर में है, तो जब गुरुजी के मंदिर की जब सफाई कर रही थी तो गुरुजी का स्वरूप जब हाथ में लिया, जो कि फ्रेम करवाया हुआ है,
संगत जी उस तस्वीर के पीछे पूरी तरफ ग्रीन कलर की एक फंगस आ चुकी थी, पता नहीं कैसे। या मुंबई में ह्यूमिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, मतलब फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। तो संगत जी जब मैंने वह देखा तो मैंने तुरंत गुरुजी का स्वरूप के पीछे से उसको पूरे अच्छे से साफ़ किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी इसके अलावा गुरुजी मुझसे पहले जब उन्होंने मुझसे रसोई की सफाई करवाई थी तो तेरी रसोई की अच्छे से सफाई कर, और संगत जी मैंने पूरी रसोई की अच्छे से सफाई कर दी थी। उसके बाद भी गुरुजी ने यह कहा कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी है, जो सड़ चुकी है, उसको बाहर फेंक दे। संगत जी मैंने उस टाइम जो दाल वगैरह थी वो मैंने देखी थी, लेकिन मैंने वह डब्बे बाहर से ही देख के वापस अंदर जमा दिए थे। उसमें वाइट कलर के ही डब्बे में वाइट कलर के ही बहुत छोटे छोटे कीड़े थे। मेरी एक दाल थी मिक्स दाल, उसमें पूरी तरह से उस दाल में कीड़े लग चुके थे। संगत जी मुझे नहीं पता था क्योंकि बाहर से देखने पे बिल्कुल सही थी वो। तो जब मैंने वह देखा तो वह तुरंत मैंने बाहर फेंकी। उसके अलावा भी कुछ एक चीज़ और निकली। अभी मेरी मदर इन लॉ घर आई थी, तो जब मैंने कुछ सामान निकाले तो देखा कि वो ख़राब हो चुके हैं। मैं गुरुजी महाराज से का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना कि उन्होंने किचन में जो भी सड़ी हुई चीज़ें थी वो भी बाहर निकलवा दी। उन्होंने यही कहा कि नेगेटिविटी इन्हीं से आ रही है, और उन्होंने मुझे बाथरूम में कांच के बाउल में नमक, फिटकरी और 5 लौंग रखने को कहा है। संगत जी वो मैंने 1 महीने तक मैंने वो चेंज नहीं किया, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे फिर वही सुनवाया कि उसको 4 से 5 दिन में चेंज करते रहना है और बाथरूम में ज़रूर रखना है। उसी से बाथरूम में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है वो वहीं से रिमूव होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इस अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी साध संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु महाराज के रोज़ मैसेजेस आते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, तभी तेरे कष्ट कटेंगे, शुक्राना कर। मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा मिलती है। कभी रोटी पे ओम बन जाता है, तितली स्वरूप भी मुझे दिखते हैं, रोटी पे मोर के भी दर्शन हुए। और एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज मेरे घर में, मेरे मम्मी पापा आए हुए थे। हम बेड पे मैंने चाय रख दी ग्लास में, तो अचानक मेरा बेटा फ़ोन देखते देखते गिर गया। वो चाय गरम गरम उसके सिर पे गिर गई। उसको मैं फटाफट उठा के टुंटी के नीचे पानी उसके सिर में डाला। मानोगे नहीं संगत जी, मेरे बेटे को गुरु महाराज ने ऐसे बचा लिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। एक दाना, एक जलन भी मेरे बच्चे को फील नहीं होने दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस गुरु महाराज जी से यही अरदास है। वो सब जानते हैं जो मेरे पर परेशानी चल रही है। वो बोलते हैं कि मेरे पति को किया कराया गया है, मेरे पे पितृ दोष भी है, बहुत परेशानियां हैं। वो मुझे बोलते थे तेरे पेट में दर्द, परेशानी, पेट से दर्द के रिलेटेड भी मुझे सत्संग सुनवाए, और मुझे बहुत आराम भी है। चंदन लगा के, जल प्रसाद पी के गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज अपनी साथ संगत पर सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जो मेरा सत्संग शेयर करे आंटी जी, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। एक दिन मेरा भतीजा छोटा है, वो खेल रहा था, तो मेरे घर पे, मम्मी के घर पे एक कॉर्नर बना रखा है। कॉर्नर में गुरु महाराज जी का छोटा सा लॉकेट स्वरूप रखा हुआ था। तो वो इतना भारी है कॉर्नर के, हिलता नहीं है। मेरा भतीजा नीचे खेल रहा था, वो अचानक गिरने वाला था, वो ऊपर आया और वापस चला गया। उस पर सिर्फ जल की बूंदें गिरी महाराज की कृपा से, और मेरे भतीजे को बाल बाल बचा लिया। धन 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 गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर, मेरे पेके पे भी, मेरे माँ बाप पे भी, मेरे भाई भाभी, सब बच्चों पे, मेरे परिवार, मेरे पति, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरा बच्चा आपका नहीं, मेरा नहीं, आपका बच्चा है। मेरा परिवार आपका है गुरु जी।
मुझे विश्वास है जो मेरे पे परेशानी है वो परेशानी भी जल्द दूर हो जाएगी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? गुरु जी की कृपा आप सब पे होगी, मुझे पूरा विश्वास है। गुरु जी अपनी कृपा अपने सारे संगत पे बना के रखते हैं और गुरु जी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। तो ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं घर पे ही ट्यूशन्स लेती हूँ। तो अभी थोड़े टाइम पहले एक बच्ची की मदर ने मुझे कहा कि आप ना इसको अब 3 डेज़ ट्यूशन दीजिए, पर 2 आवर्स की दीजिए। तो संगत जी, मैं वो बच्ची जो है 4:30 आती है, तो 6:30 तक उसकी ट्यूशन होती है। और तो 2 घंटे एक जगह बैठे रहती थी मैं, तो मेरे जो है लेफ़्ट साइड में बहुत दर्द हो जाता था। स्टमक के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, तो क्योंकि मैं 2 घंटे बैठी रहती थी और तो इतना अनबेरेबल पेन होता था कि मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता था। पर वो था कि मुझे पढ़ाना था 2 घंटे। वैसे तो मैं 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास लेती हूँ, पर वो बच्ची के 3 दिन मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी होती थी। तो जैसे ही मैं उसको पढ़ा के उठती थी तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता था, और फिर मैं उसको जैसे ही वो जाती थी मैं बेड पे लेट जाती थी कि मेरे से वो पेन बर्दाश्त नहीं होता था। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता था, तो मैं वापस अपना घर के काम करने लगती थी। तो संगत जी, हुआ ये कि अब जब से गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था, तो तब से, और उस टाइम वो 2 घंटे इतने लंबे लगते थे मेरे को भी और उस बच्ची को भी कि वो काउंट करना शुरू हो जाती थी। जब सारे बच्चे चले जाते थे और वो अकेली रह जाती थी, तो वो पूछना शुरू हो जाती, दीदी अब कितने मिनट्स रह गए, दीदी अब कितने मिनट्स रह गए। तो मतलब उसके लिए भी बड़ा वो हो जाता था, लंबा टाइम हो जाता था, और मेरे लिए भी लंबा टाइम हो जाता था। पर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है और मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, तो गुरुजी ने मुझे एक उपाय दिखाया था, तो वही मैंने चीज़ की। और तब से जो है अब 2 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं ये पता भी नहीं लगता। और दूसरा बात, वो संगत जी, वो पेन कहाँ चला गया वो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता। तो आज जब मैं बैठे बैठे सोच रही थी, आज तो मेरी और भी स्ट्रेच थी क्लास, बहुत लंबी क्लास थी, 3:30 से 6:30 तक की क्लास थी। तो आप मानिए 3 घंटे। तो जब तो मेरे 2 घंटे में इतना अनबेरेबल पेन होता था कि जैसे ही बच्चे जाते थे मैं बेड पे लेट जाती थी, और अब मैं 3 घंटे आज मैंने पढ़ाया है और वो दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गुरुजी की कृपा से वो दर्द अब बिल्कुल नहीं होता। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी शरण में आते ही ये दर्द कहाँ छूमंतर हो जाते हैं। आप कैसे कैसे कष्टों को, बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे कष्टों में टाल देते हैं। कभी हमें सपनों में हमारे कष्ट टालते हैं, कभी बड़े कष्टों को छोटा करके टाल देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा संगत परिवार दिया, और इतना अच्छा हमें शरीर दिया है कि हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं बिना किसी के सहारे के। तो ये कितनी बड़ी कृपा है जो आपने हम पे की हुई है। और अब यही कहना चाहूँगी कि और हमारे अंदर और जो है हमारे विकार मिटाइए। हम आपकी शरण में जब आ गए हैं तो हमें अपनी भक्ति में ही लगाए रखिए गुरुजी। अब मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु जी के लिए करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2 दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िया तो सोती रहती है, थोड़ा सोना कम कर, और मैं जो अपॉर्चुनिटी तुझे दे रहा हूँ उसका लाभ उठा। तो उसके बाद जो सत्संग को मैंने सुना तो उसमें ये था, एक लड़की थी, वो टीचिंग का उसने करा हुआ था, टीचिंग करी हुई थी, तो उसको जॉब ऑफ़र हुई पास ही के स्कूल में, और जॉब के टाइमिंग्स भी बड़े अच्छे थे, मतलब सुबह 10 बजे से थी और उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही थी।
तो मेरे को तो मैं भी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो मुझे यही था कि मेरे पास कहाँ से इस टाइम ट्यूशन आएगी, मिड टर्म हो गया जैसे, तो इस टाइम कहाँ से ट्यूशन या कुछ भी ऐसे मेरे पास टीचिंग का कोई ऑफ़र आएगा स्कूल या कहीं पे भी। तो मैं ये सोचती रही संगत जी, पर मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा आएगा तो गुरुजी की आज्ञा है कि मैं उसको ज्वाइन करूँ, तो या अपॉर्चुनिटी जो भी मेरे आगे आए वो अवेल करूँ। तो कल ही क्या हुआ संगत जी, जब मैं शाम को खाना बना रही थी तभी मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट की मम्मा का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमारे एक और नेबर हैं, तो उनकी वो ऑनलाइन पढ़ती थी बच्ची ट्यूशन, पर अब उन्हें आपके पास ट्यूशन पढ़नी है क्योंकि ऑनलाइन वाले जो हैं उनकी अभी जो ट्यूटर थी उनके बेबी हुआ है, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो संगत जी वो आज आए थे, तो बहुत आराम से उनसे सारी बात हो गई है और कल से वो बच्ची मेरे पास ट्यूशन ज्वाइन करेगी, और जो मैंने उनको फ़ीस बोली वो उसी फ़ीस पे राज़ी हो गए। उन्होंने कोई भी उसमें क्या है डिस्काउंट या कोई भी ऐसी बात नहीं की। तो गुरुजी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और ये पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे लिए आज तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। तो यही मेरा सरप्राइज़ था। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे मिड टर्म में एक और स्टूडेंट दे दी और विद जो मैंने मनचाही फ़ीस उन्हें बोली है वो मुझे देंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आप ऐसे ही सारी छोटी छोटी बातें बिना बोले ही सुन लेते हो, और आप जब से हम आपसे जुड़े हैं तब से आपने हमें बहुत अच्छा इंसान धीरे बनाए जा रहे हो। पर अभी जो है मुझ में क्रोध अभी भी बचा हुआ है और अहंकार की भी आज मुझे एक रील सुनाई दी, तो उससे मुझे समझ आया कि कौन सी चीज़ का अहंकार है कि हम जो सोचते हैं हम सबके साथ तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, पर लोग हमसे अच्छी चीज़ से बात नहीं कर रहे, हमें अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे, तो उस चीज़ का भी पर मेरे को दूसरे माध्यम से पता लगा। प्रेमानंद जी महाराज, अगर आपने संगत जी सुने हो तो उनके माध्यम से आजकल मुझे जो है रील्स आती हैं, तो उससे मुझे पता लगा कि किस चीज़ का अहंकार है। तो उन्होंने यही बताया कि तुम्हें किस बात का अहंकार है, तुम थोड़ी कुछ दे रहे हो, तुम्हारे पास है क्या जो तुम किसी को दे रहे हो और उस बात का अहंकार कर रहे हो। तो शायद गुरुजी मुझे उस माध्यम से यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि हम जो सोचते हैं कि हमने तो सबका अच्छा किया, मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ और मेरे साथ लोग ऐसे क्यों करते हैं, तो वो हम हेल्प करने वाले कोई नहीं है। ये भगवान जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, जो हमें उन्होंने इस लायक बनाया है। और जो वो कोई हमारे आगे आता है जिसकी भी हम हेल्प कर रहे हैं या जिसको भी हम किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भगवान ही आ रहे हैं और वो हमसे हमें ये बताने आ रहे हैं कि तुझे मैंने इस लायक बनाया है तो तू लोगों की हेल्प कर, पर उस बात का अहंकार मत कर। तो गुरुजी मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि आपने ही हम पे ये कृपा करी है और आप ही आते हैं हमें ये टेस्ट करने कि हमारे को जो आपने दिया है वो हम दूसरों के लिए हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। सदा सबको अच्छा खाना देना, सबके सर पर छत देना, सबको खुशहाल रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत का भला करना, जो लोग किसी का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उन सबको सद्बुद्धि देना कि वो अपने घर में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो एक और शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी अपना आज के आज, अभी के अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर और 4 तारीख से तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके जो पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं उससे मुझे बहुत होप मिल रही है और जिससे मुझे लग रहा है कि हमारे घर पे अब जो भी ब्लैक मैजिक था वो ख़त्म हो गया है। मेरी बेटी की हेल्थ में बहुत सुधार हो गया है, उसका धीरे धीरे स्कूल जाना भी शुरू हो गया है।
बस गुरु जी इसी तरीके से आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें रख सब पे बरसाना, सारी संगत का भला करना। हाँ, और मेरे बच्चे पे भी खूब अपनी ब्लेसिंग्स रखना गुरु जी, ताकि वो खूब अच्छे पढ़े, खूब नाम कमाए, खूब तरक्की करे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मेरे को सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो तो माफ़ करना। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सत्संग और संगत तक पहुंचाती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं, ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएँ, ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।